दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं और ये है स्लो जंक्शन विद नीलेश मिश्रा। दोस्तों, ये है रिलायंस फाउंडेशन स्कॉलरशिप्स और मेरी एक साझा पेशकश। और मैं खासकर कहना चाहूँगा कि अगर आपके आसपास कोई बच्चा है जो पढ़ाई में होनहार है लेकिन वक्त या परिस्थितियों या आर्थिक समस्याओं के कारण आगे नहीं पढ़ पा रहा है, तो आप ये कहानी खासकर जरूर सुनिए। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ अपनी मंडली की सदस्य अनुलता राज नायर की लिखी कहानी सपने को मिला पंख। माँ, मैं दिव्या के घर जा रही हूँ। आंगन के दूसरे छोर से स्मिता की आवाज आई, फिर दरवाजे के धड़ाम से बंद होने की और आखिर में साइकिल में पेडल मारने की। यह हर रोज का नियम था। दिव्या के घर स्मिता की बातें और स्मिता की जबान पर दिव्या का नाम। दोनों बचपन की सहेली थीं, यानी दूध के दांत भी दोनों के साथ निकले होंगे। साथ साथ स्कूल में एडमिशन लिया। आसपास घर होने की वजह से दिन भर आना जाना लगा रहता। पढ़ाई का बहाना करके कितनी बार दोनों एक दूसरे के घर रुक जाती और साथ साथ सपने देखती। स्मिता का घर छोटा, उसके बाबा की दुकान छोटी, दिव्या के पापा का बड़ा बिजनेस और बहुत बड़ा पुश्तैनी घर। लेकिन दोनों के सपनों का साइज एक जैसा था। दोनों को 12वीं के बाद अच्छे से कॉलेज में ग्रेजुएशन करना था। दोनों कंप्यूटर में महारत हासिल करना चाहती थीं। उन दोनों की दोस्ती मोहल्ले में मिसाल थी, लेकिन स्मिता की माँ को अपनी लाडली का दिव्या से इतना मिलना जुलना, इतनी दोस्ती कभी कभी थोड़ा असहज कर देती थी। कहीं ऐसा ना हो कि उसके माँ बाप जो दिव्या को देंगे वो अपनी लाडो को अगर ना दे पाएं तो, और फिर उसे उदास भी कैसे देख पाएंगे। वो कभी कभी हिचकते हुए स्मिता से कहती भी तो वो माँ की बात हवा में उड़ा देती। माँ, मैंने कभी उसकी तरह महंगे कपड़े मांगे, उसकी तरह बड़े बड़े ब्रांड की घड़ियां पहनी, मैंने मोबाइल खरीदने की जिद की नहीं ना। बस तो फिर आप बेकार में चिंता मत करिए ना। माँ मुस्कुरा के बेटी का माथा चूम लेती और मन में उसकी खुशियों की दुआ करती। दुआएं कबूल भी हुई। स्मिता और दिव्या का देश के एक टॉप इंस्टीट्यूट में दाखिला हो गया, यानी 4 साल में दोनों बच्चियां जल्द ही इंजीनियर बन के निकलेंगी। लेकिन आगे की पढ़ाई यानी ढेर सारा खर्च। माँ उदास हो गई और बाबा परेशान। कैसे जुगाड़ेंगे इतने पैसे? किसी से मांगना उनके स्वभाव में था नहीं। मांगा भी तो लौटाएंगे कैसे? घर एकदम सूना हो गया था। स्मिता जैसे एक पल में बड़ी हो गई। उसकी शरारतें, मस्तियां, बचपन कहीं खो गए। उसकी साइकिल आंगन की दीवार से टिक गई। चिड़िया जैसी शोर मचाती उसकी आवाज सुस्त हो गई। शाम होती, घर की बत्तियां जल जाती, पर स्मिता घर से नहीं निकलती। उसके चेहरे की चमक कहीं फीकी पड़ने लगी थी। तभी एक दिन दरवाजे पर घंटी बजी। सामने चमकती सफेद कार खड़ी थी। दिव्या और उसके पापा स्मिता से मिलने आए थे और अपने साथ स्मिता के सपनों के लिए एक जोड़ी पंख लेकर आए थे। माँ उनके लिए चाय बनाती रही, लेकिन कान बैठक में चल रही बातों में लगे थे। जब 2 दिन में स्मिता हमारे घर नहीं आई तो दिव्या ने बताया कि वो परेशान है। देखिए भाई, दोनों बच्चों का इतना पुराना साथ है, आगे भी बना रहे, दोनों की पढ़ाई बिना रुके चलती रहे, इसकी कोशिश तो हमें करनी चाहिए कि नहीं? कोशिश? माँ और बाबा की कमजोर देह जरा सी कांप गई। वो क्या कर सकते थे? इतना पैसा तो वो घर बार बेच के ही ला सकेंगे। वो कुछ कहते तभी दिव्या के पापा बोल पड़े, अरे आप परेशान ना हो, मैंने खोज निकाला है परेशानी का हल। रिलायंस फाउंडेशन करके संस्था है। रिलायंस फाउंडेशन होनहार बच्चों को स्कॉलरशिप देता है, वजीफा, जिसमें 12वीं के बाद किसी भी अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए 5,000 तक बच्चों को 2 लाख रुपए तक की स्कॉलरशिप मिलती है। स्मिता के पापा की बात सुनकर माँ रसोई में चाय उबलती छोड़कर बाहर दौड़ी आई। तो भाई साहब, हमारी स्मिता को भी मिल सकती है क्या? वैसे हमारी बच्ची बहुत अच्छे नंबर लाती है हमेशा, आप तो जानते ही हैं। दिव्या के पापा मुस्कुरा दिए। जी, कोशिश करेगी तो बिल्कुल मिलनी चाहिए भाई, क्यों नहीं मिलेगी? और कोशिश करने में हर्जी क्या है? नहीं मिलेगी ये सोच के प्रयास ही ना करें तो ये तो ठीक बात नहीं है ना। देखिए, इसके 12वीं में 60% से ज़्यादा मार्क्स आए हैं और एक एप्टीट्यूड टेस्ट देना होगा, जो इसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। होनहार बच्ची है। और एक ख़ास बात कि जिस परिवार की सालाना आय
15 लाख से कम हो उन्हें ही ये स्कॉलरशिप मिल सकती है। मुझे मालूम पड़ा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने और पता किया इसके बारे में। रिलायंस फाउंडेशन लगातार कोशिश कर रहा है कि देश के होनहार युवाओं को अच्छी शिक्षा मिले, वही तो देश को, समाज को आगे ले जाएंगे। तो भाई साहब, आप पैसों की ना एकदम चिंता मत करिए। बिटिया की पढ़ाई एकदम बिना रुके पूरी होगी। रिलायंस फाउंडेशन की मदद से हर काबिल बच्चा मनचाही पढ़ाई कर सकेगा। दिव्या के पापा उठ के खड़े हो गए। उन्होंने स्मिता को वेबसाइट एड्रेस एक पेपर में लिख के दे दिया। इसी वेबसाइट से सारी जानकारी ली जा सकती है। एड्रेस है www.scholarships.reliancefoundation.org scholarships.reliancefoundation.org। बस इतना सा काम। अभी चेक करती हूँ वेबसाइट, अब भी अप्लाई करती हूँ। स्मिता कागज हवा में लहराकर कमरे में नाचने लगी। माँ, बाबा, दिव्या और उसके पापा के ठहाकों से घर की सारी उदासी कहीं हवा हो गई थी। स्मिता के सपनों को पंख मिल गए थे। बस इतनी सी थी ये कहानी। दोस्तों, ये थी रिलायंस फाउंडेशन स्कॉलरशिप्स और मेरी एक साझा पेशकश। अगर आपके आसपास ऐसे ही कोई होनहार बच्चा हो जो होनहार हो लेकिन जीवन की किन्हीं कठिनाइयों के कारण आगे पढ़ाई ना कर पा रहा हो, तो आप या वो रिलायंस फाउंडेशन की स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक बार फिर से वेबसाइट का एड्रेस बता दूं, www.scholarships.reliancefoundation.org।